तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कि दूसरी सब्जी किसके लिए। अरे बहू, अभी तक तुम्हारा रसोई का काम ख़त्म नहीं हुआ। बहुत ढीली हो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाना सीखो। कल को बच्चे भी होंगे, फिर क्या करोगी? क्या कर रही हो? और यह दूसरी सब्जी किसके लिए है? रिद्धिमा की मौसी सास ने उससे पूछा। तभी पीछे से रिद्धिमा की सास आ जाती है और कहती है, दीदी, यह सब्ज़ी बहू ने अपने लिए बनाई है। उसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी हज़म नहीं होती। यह सुनकर उसकी मौसी सास रिद्धिमा की सास को हैरानी से देखने लगी। आपको शिमला पनीर बहुत पसंद है, इसीलिए खास आपके लिए मैंने यह सब्ज़ी बनवाई। पर क्योंकि रिद्धिमा को यह पचती नहीं है, इसीलिए वह अपने लिए थोड़ी आलू की सब्ज़ी बना रही है। उस समय तो रिद्धिमा की मौसी सास कुछ नहीं बोली, पर रात को बाद में अपनी बहन को समझाते हुए कहने लगी, सच सच बता, यह क्या माजरा है? बहू अपने लिए अलग सब्जी बनाती है और बाकी परिवार के लिए अलग। रिद्धिमा की सास बोली, दीदी कोई माजरा नहीं है, मैंने आपको बताया तो। रिद्धिमा को शिमला मिर्च हज़म नहीं होती। हमारे घर में शिमला मिर्च कम ही बनती है, पर क्योंकि आपको शिमला मिर्च पसंद थी, इसीलिए आज हमने यह सब्ज़ी बना ली। मौसी सास बोली, देख, मैं तेरी बहन हूँ, मुझसे अपना दुख मत छुपा। मैं सब समझ रही हूँ, तेरी बहू बहुत नखरे वाली है और चालाक भी। तुम लोगों को तो कुछ भी बनाकर खिला देती है, अपने लिए अलग से बढ़िया सब्ज़ी बनाती है। मैंने तुझे पहले भी कहा था, बहू को थोड़ा काबू में रख। देख, तूने मेरी बात नहीं मानी, तभी तेरे सर पर चढ़ गई है। मेरी बहू की तो कभी ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं हो सकती। जो मैं कहती हूँ वही बनता है और सब वही खाते हैं। तूने ही अपनी बहू को ज़्यादा लाड प्यार दिखाकर सर पर चढ़ा लिया है। अभी समय है, नहीं तो यह तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। अभी सब्ज़ी अलग बनानी शुरू की है, कल को चूल्हा चौका अलग करेगी और फिर घर अलग कर लेगी। तेरा तो बेटा भी एक ही है, फिर बुढ़ापे में कौन तेरी सेवा करेगा? अभी भी समय है, थोड़ा अनुशासन में रखा कर बहू को। यह सब सुनकर पहले तो रिद्धिमा की सास खूब हंसी और फिर बोली, दीदी आप भी ना, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ही गलत समझ रही हैं। मेरी रिद्धिमा ऐसी नहीं है, वह तो बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की है। वह अपनी मर्ज़ी से अलग सब्ज़ी नहीं बनाती, मेरे कहने पर अलग सब्ज़ी बनाती है। शुरू शुरू में तो उस बेचारी ने मुझे यह बात बताई भी नहीं थी कि उसे शिमला मिर्च से एलर्जी है। फिर मैंने ही गौर किया, जब जब शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनी और रिद्धिमा ने उसे खाया, रात को ही उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। मैंने जब उसकी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। बस तभी से मैंने घर में यह सब्ज़ी बनानी कम कर दी है। अगर बनती भी है तो वह अपने लिए थोड़ी अलग से सब्ज़ी बना लेती है, इसमें बुराई क्या है? मेरी बहू मुझे अपनी माँ के समान ही मानती है, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कल वह अलग होकर बैठ जाएगी। डरना तो आपको चाहिए, क्योंकि आप अपनी बहू पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती हैं। इतने समय बाद भी आप उस पर भरोसा नहीं करती हैं, ना ही उसकी पसंद नापसंद कभी पूछती हैं। माना वह आज कुछ नहीं कह रही, पर जब समय आएगा तब क्या वह इन सब बातों का बदला नहीं लेगी? दीदी, समय बदल गया है और समय के साथ हमें भी बदलना होगा। जो बर्ताव हमारी सास ने हमारे साथ किया, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वही हम अपनी बहू के साथ नहीं कर सकते। समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। आज के ज़माने की यही ज़रूरत है कि सास बहू साथ साथ चलें और मिलकर अपने कर्तव्य निभाएं। घर तो हमारा ही है, हम चाहें तो इसे जंग का मैदान बनाएं या फिर स्वर्ग। दीदी, लोग बहू के घर में आने से पहले ही अपने मन में ना जाने क्या क्या पूर्वाग्रह पाल लेते हैं और फिर उसी के अनुसार उसके साथ बर्ताव करते हैं। यह हमारा घर है और बहू इस घर में नई आई है, तो यह हमारी जिम्मेदारी ही है कि हम उसे इस घर के अनुरूप ढालें। वह तो कच्ची मिट्टी है, उसको जो शक्ल और आकार हम देंगे वह उसमें ढल जाएगी। थोड़ा हम उसे समझने की कोशिश करें, थोड़ा वह हमें समझेगी, तभी तो परिवार में खुशियाँ आएंगी। उसकी मन में भी तो कुछ पूर्वाग्रह, कुछ डर होंगे, उन्हें दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक के प्रयास से कुछ नहीं होगा। जब दोनों ओर से सार्थक प्रयास होंगे तभी बात बनती है। अब उसे बेटी बना ले,
पर वह आपको सास ही मानती रहे, तब भी परिवार की शांति भंग होगी। इसीलिए यह ज़रूरी है कि दोनों आपस में खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे को समझें, क्योंकि घर दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों की हुई। मेरी बहू बहुत अच्छी है, वह मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसका ख्याल रखूं। और वे मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वे जानती हैं चाहे वह कितना ही सर पटक ले, उनकी बहन की बुद्धि में कुछ नहीं जाने वाला। और आखिर में उनकी बहन नाराज़ होकर मुंह फेर कर सो जाती है। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.